Hello everyone. Today we have to learn about exact differential equation. M dx plus n dy is equal to 0. This is general form of first order, first degree differential equation. Here m is function of x and y. N is also function of x and y. Partial derivative of m with respect to y is equal to partial derivative of n with respect to x. ये है condition of exactness. अगर ये डिफरेंशियल इक्वेशन ये कंडीशन सेटिस्फाई करता है तो उसको बोलते हैं एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन. ओके, तो दिया हुआ इक्वेशन एग्जैक्ट है ये अगर हमें वेरीफाई करना है तो ये कंडीशन सेटिस्फाई होना चाहिए. अगर एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन मिला तो उसका जनरल सॉल्यूशन का फार्मूला ये है. इंटीग्रल ऑफ m विथ रिस्पेक्ट टू x कंसीडरिंग y एज कांस्टेंट प्लस सेकंड इंटीग्रल उसमें क्या है ब्रैकेट में आएगा टर्म्स इन n फ्री फ्रॉम x. n जो कोएफिशिएंट ऑफ dy है इस n में से ऐसी टर्म्स यहाँ पे लेना है जिस टर्म में x नहीं है और फिर उसका इंटीग्रल विथ रिस्पेक्ट टू y लेना है और राइट हैंड साइड क्या लेना है इंटीग्रल कांस्टेंट c. तो इस पे हम सम सॉल्व करेंगे. लेट अस solve example number 1. Solve dy by dx is equal to minus of y cos x plus sin y plus y divided by sin x plus x cos y plus x. This sum is appeared in winter 2014 for 4 marks. इसको सॉल्व करना है तो इसको जनरल फॉर्म में लेके आना है. m dx plus n dy is equal to 0. So simplifying this, taking cross multiplication, ये बनेगा this into dx minus of y cos x plus sin y plus y dx is equal to denominator of this into dy sin x plus x cos y plus x dy. ओके, दोनों टर्म्स एक साइड में लेते हैं तो क्या आएगा माइनस साइन से मल्टीप्लाई करेंगे दोनों साइड को तो ये बनता है y cos x प्लस साइन y प्लस y dx. ये प्लस ये माइनस हो जाएगा तो ये प्लस आ जाएगा साइन x प्लस x cos y प्लस x dy is equal to 0. And this is in general form m dx plus n dy is equal to 0. ओके, m is कोएफिशिएंट ऑफ dx. इसमें भी इस इक्वेशन को इसके साथ कंपेयर करेंगे तो हमें मिलेगा m is equal to y cos x प्लस साइन y प्लस y और n मिलेगा साइन x प्लस x cos y प्लस x. अभी हमें क्या करना है पार्शियल डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है. m का पार्शियल डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू y चाहिए. पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ m विथ रिस्पेक्ट टू y कंसीडरिंग x एज कांस्टेंट तो cos x कांस्टेंट बन गया. y का डेरिवेटिव 1 तो फर्स्ट टर्म का डेरिवेटिव आ गया cos x. सेकंड टर्म sin y है इसका डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू y क्या आएगा cos y प्लस थर्ड टर्म y है इसका डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू y क्या आएगा 1. वैसे ही पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ n विथ रिस्पेक्ट टू x फाइंड आउट करना है तो साइन x का डेरिवेटिव आएगा cos x. यहाँ पे डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x ले रहे y एंड फंक्शन ऑफ y कांस्टेंट एज्यूम करके तो cos y कांस्टेंट हो गया. x का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x 1 आ गया तो यहाँ पे आएगा प्लस cos y और x का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x 1. आप देख सकते हैं पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ m विथ रिस्पेक्ट टू y इज इक्वल टू पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ n विथ रिस्पेक्ट टू x. इसका मतलब हुआ कि कंडीशन ऑफ एग्जैक्टनेस सेटिस्फाई हो गई है. पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ m with respect to y is equal to partial derivative of n with respect to x. This implies given differential equation is exact. ओके, तो एग्जैक्ट वाला जनरल सॉल्यूशन का फार्मूला यहाँ पे अप्लाई करना है. तो जनरल सॉल्यूशन इज गिवन बाय जनरल सॉल्यूशन. आप जनरल सॉल्यूशन की स्टेप को स्टेप नंबर 2 एज्यूम करके चलो स्टेप 2 और प्रीवियस पार्ट जो है इसको प्रीवियस पार्ट को स्टेप नंबर 1 स्टेप 1. ठीक है, तो स्टेप 2 में जनरल सॉल्यूशन चाहिए. जनरल सॉल्यूशन के लिए फर्स्ट इंटीग्रल क्या है m dx कंसीडरिंग y एज कांस्टेंट एंड सेकंड इंटीग्रल टर्म्स इन n फ्री फ्रॉम x इंटीग्रल विथ रिस्पेक्ट टू y इज इक्वल टू इंटीग्रल कांस्टेंट c. तो फर्स्ट इंटीग्रल के लिए m एज इट इज लेना है. m है y cos x प्लस साइन y प्लस y इंटीग्रल विथ रिस्पेक्ट टू x प्लस सेकंड इंटीग्रल में टर्म्स इन n ये है देखो इसमें फंक्शन ऑफ x है ये भी फंक्शन ऑफ x वाला है और ये भी फंक्शन ऑफ x वाला टर्म है. तो n में हर एक टर्म में x अपीयर होता है इसलिए n कंटेन्स 0 टर्म्स फ्री फ्रॉम x. तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं 0 dy इज इक्वल टू इंटीग्रल कांस्टेंट c. कंसीडरिंग y कांस्टेंट है ये तो
यहाँ पे y कांस्टेंट हो गया, इंटीग्रल ऑफ cos x विथ रिस्पेक्ट टू x क्या आता है sin x, तो ये आएगा y sin x। sin y और y दोनों कांस्टेंट है, तो y प्लस साइन y इट्स का इंटीग्रल विथ रिस्पेक्ट टू x आएगा प्लस 0 इज इक्वल टू c। अभी इसको सिंप्लीफाइड फॉर्म में लेके आते, y sin x प्लस y प्लस साइन y x इज इक्वल टू c। ये होगा इसका जनरल सॉल्यूशन। लेट अस सॉल्व नेक्स्ट सम। एग्जांपल नंबर 2, सॉल्व 2xy प्लस वाई स्क्वायर dx प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस साइन y dy इज इक्वल टू 0। इस सम को सॉल्व करना है, तो 2xy प्लस वाई स्क्वायर dx प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस साइन y dy इज इक्वल टू 0। कंपेयर दिस डिफरेंशियल इक्वेशन विथ जनरल फॉर्म ऑफ फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशन। तो dx का कोएफिशिएंट m है, dx का कोएफिशिएंट 2xy प्लस वाई स्क्वायर है, तो हम लिख सकते हैं m इज इक्वल टू 2xy प्लस वाई स्क्वायर। dy का कोएफिशिएंट n है, यहाँ पे dy का कोएफिशिएंट ये ब्रैकेट है, एंड n इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस साइन y। पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ m विथ रिस्पेक्ट टू y लेते हैं, कंसिडरिंग x एंड फंक्शन ऑफ x एज कांस्टेंट। तो यहाँ पे 2x कांस्टेंट हो गया, y का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू y आएगा 1, तो फर्स्ट टर्म का डेरिवेटिव 2x आ गया विथ रिस्पेक्ट टू y, प्लस सेकंड टर्म का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू y चाहिए, y स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या आएगा 2y। फिर पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ n विथ रिस्पेक्ट टू x लेते हैं, कंसिडरिंग y एंड फंक्शन ऑफ y एज कांस्टेंट। x स्क्वायर का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x 2x प्लस 2xy का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x चाहिए, ये y कांस्टेंट है, x का डेरिवेटिव 1 आएगा, तो ये आता है 2y प्लस पार्शियल डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x है, साइन y तो कांस्टेंट हो गया, तो इसका डेरिवेटिव 0। डेरिवेटिव ऑफ साइन y विथ रिस्पेक्ट टू x इज 0। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ m विथ रिस्पेक्ट टू y is equal to partial derivative of n with respect to x is equal to 2x plus 2y. This implies given differential equation is exact differential equation. Okay, तो यहाँ तक स्टेप नंबर 1 हो गई। लेट अस मूव टुवर्ड स्टेप नंबर 2। जनरल सॉल्यूशन का फॉर्मूला क्या है, इंटीग्रल ऑफ m विथ रिस्पेक्ट टू x कंसिडरिंग y एज कांस्टेंट प्लस सेकंड इंटीग्रल इनटू ब्रैकेट टर्म्स इन n फ्री फ्रॉम x integral with respect to y is equal to right hand side constant c. So first integral taking m as integrand, m is 2xy plus y square. Integral is with respect to x considering y as constant plus second integral terms in n free from x. इस टर्म में x है, इस टर्म में है, सिर्फ इस टर्म में x नहीं है, तो साइन y इंटीग्रल विथ रिस्पेक्ट टू y इज इक्वल टू c। फर्स्ट इंटीग्रल कंसिडरिंग y कांस्टेंट लेना है, तो ये y एंड y स्क्वायर कांस्टेंट हो गए, तो फर्स्ट टर्म का इंटीग्रल आएगा 2y इंटू एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 प्लस y स्क्वायर इज कांस्टेंट, तो y स्क्वायर इंटू एक्स प्लस सेकंड इंटीग्रल ऑफ साइन y विथ रिस्पेक्ट टू y दैट इज माइनस कॉस y इज इक्वल टू इंटीग्रल कांस्टेंट c। इसको सिंप्लीफाई करो, 2 कैंसिल हो जाएंगे, तो ये आपको मिलेगा एक्स स्क्वायर वाई प्लस एक्स वाई स्क्वायर माइनस कॉस वाई इज इक्वल टू सी, और ये हो गया जनरल सॉल्यूशन ऑफ गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। लेट अस सॉल्व नेक्स्ट सम। एग्जांपल नंबर 3, सॉल्व y क्यूब सेक स्क्वायर एक्स dx प्लस इंटू ब्रैकेट 3y स्क्वायर tan x माइनस सेक स्क्वायर y ब्रैकेट क्लोज dy इज इक्वल टू 0। ये सम विंटर 2010 में आया है 4 मार्क्स के लिए, तो हम इसको सॉल्व करेंगे। y क्यूब सेक स्क्वायर एक्स dx प्लस 3y स्क्वायर tan x माइनस सेक स्क्वायर y ब्रैकेट क्लोज dy इज इक्वल टू 0। कंपेयर गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन विद जनरल फॉर्म m dx प्लस n dy इज इक्वल टू 0। तो हमें क्या मिलेगा, इसको इसके साथ कंपेयर करके m मिलता है dx का कोएफिशिएंट वो है y क्यूब सेक स्क्वायर x एंड n इज कोएफिशिएंट ऑफ dy, n इज इक्वल टू 3y स्क्वायर tan x माइनस सेक स्क्वायर y। अभी m का पार्शियल डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू y निकालना है और n का पार्शियल डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x निकालना है, तो क्या आएगा, पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ m विथ रिस्पेक्ट टू y कंसिडरिंग x एंड फंक्शन ऑफ x एज कांस्टेंट। सेक स्क्वायर x कांस्टेंट बन गया, y क्यूब का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू y क्या आएगा, 3y स्क्वायर इंटू सेक स्क्वायर x
ओके। फिर पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ n विथ रिस्पेक्ट टू x चाहिए, कंसिडरिंग y एंड फंक्शन ऑफ y एज कांस्टेंट। 3y² कांस्टेंट है तो tan x का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x आएगा sec स्क्वायर x। तो फर्स्ट टर्म का डेरिवेटिव आ गया 3y² sec स्क्वायर x माइनस sec स्क्वायर y कांस्टेंट फंक्शन है, इसका डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x 0 आएगा। तो इससे और इससे हमको पता चलता है कि पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ m with respect to y is equal to partial derivative of n with respect to x. This is equal to 3y square into sec square x. Okay. This implies given differential equation is exact differential equation. Okay. तो यहाँ पे स्टेप नंबर 1 कंप्लीट हो गई। स्टेप नंबर 1 यहाँ से स्टार्ट होती है। नाउ स्टेप 2। स्टेप 2 में जनरल सॉल्यूशन का फार्मूला लिखना है। इंटीग्रल ऑफ m with respect to x considering y as constant प्लस सेकेंड इंटीग्रल into bracket terms in n free from x integral with respect to y is equal to c। तो इसको हम लिख सकते हैं फर्स्ट इंटीग्रल y क्यूब sec स्क्वायर x, वी आर कंसिडरिंग y एज कांस्टेंट। तो y क्यूब कांस्टेंट हो गया, sec स्क्वायर x का इंटीग्रल विथ रिस्पेक्ट टू x चाहिए। ओके। प्लस टर्म्स इन n फ्री फ्रॉम x, तो यही टर्म है फ्री फ्रॉम x, हम ले सकते हैं माइनस sec स्क्वायर y इंटीग्रल विथ रिस्पेक्ट टू y इज इक्वल टू c। sec स्क्वायर x का इंटीग्रल क्या आएगा tan x। तो फर्स्ट टर्म का इंटीग्रल आता है y क्यूब इंटू tan x माइनस sec स्क्वायर y का इंटीग्रल आएगा tan y, राइट हैंड साइड एज इट इज। तो ये हो गया इसका जनरल सॉल्यूशन। लेट अस सॉल्व नेक्स्ट सम। एग्जांपल नंबर 4, सॉल्व इनटू ब्रैकेट e टू द पावर x प्लस 2xy स्क्वायर प्लस y क्यूब ब्रैकेट क्लोज dx प्लस इनटू ब्रैकेट a टू द पावर y प्लस 2x स्क्वायर y प्लस 3xy स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज dy इज इक्वल टू 0। तो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन एज इट इज लिखेंगे e टू द पावर x प्लस 2xy स्क्वायर प्लस y क्यूब dx प्लस a टू द पावर y प्लस 2x स्क्वायर y प्लस 3xy स्क्वायर dy इज इक्वल टू 0। और ये सम जो है विंटर 2010, 2011, 2013 एंड समर 13 में आया है 4 मार्क्स के लिए। इस डिफरेंशियल इक्वेशन को कंपेयर करेंगे जनरल फॉर्म के साथ m dx प्लस n dy इज इक्वल टू 0। m इज कोएफिशिएंट ऑफ dx, so this bracket is m e to the power x plus 2xy square plus y cube and n is coefficient of dy, ये ब्रैकेट a to the power y plus 2x square y plus 3xy square। अभी हमें पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ m विथ रिस्पेक्ट टू y फाइंड आउट करना है कंसिडरिंग x एंड फंक्शन ऑफ x एज कांस्टेंट। तो e टू द पावर x कांस्टेंट हो गया, 2x कांस्टेंट कोएफिशिएंट ऑफ y स्क्वायर हो गया। ठीक है। तो डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू y चाहिए, इसका डेरिवेटिव e टू द पावर x का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू y 0 आ गया, प्लस 2x इंटू वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव 2y प्लस वाई क्यूब का डेरिवेटिव 3y स्क्वायर। तो पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ m विथ रिस्पेक्ट टू y क्या आ गया 4xy प्लस 3y स्क्वायर। वैसे ही पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ n विथ रिस्पेक्ट टू x फाइंड आउट करना है। पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ n विथ रिस्पेक्ट टू x चाहिए, यानी कि फंक्शन ऑफ y एंड y वी हैव टू कंसिडर एज कांस्टेंट। a टू द पावर y कांस्टेंट टर्म हो गई, तो इस टर्म का डेरिवेटिव 0 आ गया, प्लस 2y कांस्टेंट कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x 2x आ गया, प्लस 3y स्क्वायर कांस्टेंट कोएफिशिएंट ऑफ x, तो x का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x 1 आ गया। सिंप्लीफाई करो इसको भी, तो 2 इंटू 2 4xy प्लस 3y स्क्वायर। आप यहाँ से और यहाँ से समझ सकते हैं कि पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ m विथ रिस्पेक्ट टू y इज इक्वल टू पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ n विथ रिस्पेक्ट टू x इज इक्वल टू 4xy प्लस 3y स्क्वायर। इसका मतलब क्या होता है, गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। तो अभी स्टेप नंबर 2 में जाते हैं और जनरल सॉल्यूशन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए जो फॉर्मूला है वो अप्लाई करते हैं। तो यहाँ पे जनरल सॉल्यूशन पहला लिखते हैं, इंटीग्रल ऑफ m विथ रिस्पेक्ट टू x कंसिडरिंग y एज कांस्टेंट प्लस सेकंड इंटीग्रल इनटू ब्रैकेट टर्म्स इन n फ्री फ्रॉम x इंटीग्रल विथ रिस्पेक्ट टू y इज इक्वल टू c। तो m एज इट इज लेना है फर्स्ट इंटीग्रल में इंटीग्रैंड बोल के, m है e टू द पावर x प्लस 2xy स्क्वायर प्लस y क्यूब, और इसका इंटीग्रल विथ रिस्पेक्ट टू x लेना है, प्लस टर्म्स इन n फ्री फ्रॉम x। आप देख सकते हैं n जो है ये है, इस टर्म में भी x है, इसमें भी x है, सिर्फ यही एक टर्म है जिसमें
x नहीं है, तो हम वही टर्म लेते हैं a to the power y इंटीग्रल विथ रिस्पेक्ट टू y इज इक्वल टू c। पहला इंटीग्रल कंसिडरिंग y कांस्टेंट, इंटीग्रल विथ रिस्पेक्ट टू x चाहिए, तो e टू द पावर x का इंटीग्रल विथ रिस्पेक्ट टू x e टू द पावर x आ गया 2 इंटू वाई स्क्वायर, ये कांस्टेंट कोएफिशिएंट ऑफ x मिल गया। फिर x का इंटीग्रल विथ रिस्पेक्ट टू x क्या आएगा, x स्क्वायर अपॉन 2 आएगा। फिर y क्यूब कांस्टेंट टर्म है, y क्यूब एज इट इज लिखा, 1 का इंटीग्रल विथ रिस्पेक्ट टू x आएगा, प्लस a टू द पावर y का इंटीग्रल विथ रिस्पेक्ट टू y क्या आएगा, a टू द पावर y डिवाइडेड बाय log a इज इक्वल टू इंटीग्रल कांस्टेंट c। थोड़ा सा सिंप्लीफाई करो और वही उसका जनरल सॉल्यूशन मिल जाएगा। e टू द पावर x प्लस दिस टू एंड दिस टू गेट्स कैंसल, x स्क्वायर y स्क्वायर प्लस x y क्यूब प्लस a टू द पावर y डिवाइडेड बाय log a इज इक्वल टू c। तो ये बन गया सॉल्यूशन ऑफ गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। तो इस तरह से हम एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व कर सकते हैं 2 स्टेप में। तो जनरल सॉल्यूशन जहां से हम निकालते हैं ना, इसको स्टेप नंबर 2 बोल सकते हैं। लेट अस स्टॉप हियर। थैंक यू ऑल। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक्स लॉट। थैंक्स।